सालार जो कि अपने अंकल को साफ बता चुका है कि उसे रमशा से शादी इसलिए नहीं करनी क्योंकि वो सर्जल में इंटरेस्टेड है। अब अर्जुमन को तो बहाना मिल जाता है रमशा को तंग करने का, क्योंकि इस रमशा ने भी अर्जुमन को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रमशा कहीं जा रही होती है तो अर्जुमन उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या बना तुम्हारी शादी की ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हो सकी लगता है। रमशा उसे रास्ते से हट जाने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुमन भी कहती है कि रास्ते से तो असल में तुम आ गई थी, वो भी सालार के। उसने सही तुम्हें रास्ते से निकाला है और वो भी क्लीन बोल्ड करके निकाल दिया है। रमशा को अर्जुमन की बातें बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग महसूस होती हैं तो वो तो पहुंच जाती है तैमूर पाशा के पास और उसे रोते हुए कहती है कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरी और सालार की शादी करवाएंगे, तो आप अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं? अब आप उसकी बात कैसे मान सकते हैं? तैमूर पाशा बेचारा खुद को बहुत ही ज्यादा इन दोनों के बीच में पिसा हुआ महसूस करता है। उसे अपने भाई की आखिरी निशानी यानी सालार से भी इतनी ही मोहब्बत है जितनी कि अलीजे से वो करता था। वो उसकी खुशियों को रौंद के तो अपनी बेटी के लिए उसका रिश्ता नहीं मांग सकता। तो अब वो यही सोचता है कि अब मैं अपनी बेटी की खुशी सोचूं तो सालार की खुशियों को रौंद देता हूँ और सालार के साथ नाइंसाफी कर जाऊंगा, लेकिन अगर भतीजे की खुशी का ख्याल रखूंगा तो मेरी बेटी खाली हाथ रह जाएगी। शायद सालार के साथ उसकी शादी की बात करके मैंने ही गलत कर दिया, अपनी बेटी के दिल में ये उम्मीद जगा दी और सालार के लिए फीलिंग्स पैदा कर दी। रमशा तैमूर पाशा को मजीद इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए कहती है कि मैं सारी जिंदगी उस अजियत से नहीं गुजर सकती जिस अजियत से मेरी माँ गुजरी है। आपने ही मेरी शादी की बात की थी सालार से, तब से मैंने उससे मोहब्बत भी करना शुरू कर दी। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी ही ना हो बल्कि उसी के नाम पे सारी जिंदगी गुजार दी जाए। तैमूर पाशा तो परेशान बैठा होता है। अर्जुमंद उसे आके पूछती है कि आखिर किस बात की परेशानी है, आप काफ़ी दिनों से खोए खोए नज़र आते हैं। तैमूर पाशा उसी से शेयर करता है कि मैं क्या करूं, सालार किसी और लड़की को पसंद करता है, लेकिन रमशा है कि वो अब सालार से ही शादी करना चाहती है। अर्जुमंद उसे कह देती है कि जब सालार और रमशा की शादी का चैप्टर क्लोज हो चुका है और उसने साफ आपसे कह दिया है कि वो किसी और को पसंद करता है, तो आप बिला वजह उन दोनों की शादी का सोच के खुद को क्यों टेंशन दे रहे हैं। इधर ऑफिस में जब सालार अपने अंकल को ये बात बता रहा होता है कि वो सचिर को पसंद करता है तो एक ऑफिस की एम्प्लॉय भी ये बात सुन लेती है और वो ये बात जो कि तू पूरे ऑफिस में फैला देती है। यहाँ तक कि ये बात अर्जुमन तक भी पहुँच जाती है। अर्जुमन कहती है कि अगर सालार अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो बिला वजह आप उससे अपनी बेटी या अपनी भांजी के साथ शादी करवा के क्यों उसकी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। तैमूर पाशा बता देता है कि सज्जल मेरी नहीं बल्कि सालार की खुद की पसंद है। अर्जुमन तो ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाती है कि सालार की पसंद इतनी लो क्लास आखिर कैसे हो सकती है। अभी रमशा तो फिर भी आपकी बेटी है, लेकिन उसकी कज़न तो बिल्कुल ही एक गरीब घराने की नॉर्मल एवरेज सी लड़की है। सालार की तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। यकीनन वो कोई मजाक कर रहा होगा, उसकी चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती। अर्जुमन इस बात पे तो खुश होती है कि रमशा से सालार की जान छूट गई, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि सालार सज्जल में इंटरेस्टेड है तो उसे मजीद गुस्सा आता है, क्योंकि यही एक सज्जल तो है जिसकी वजह से अलीजे को ताबिश पे गुस्सा आता है। अगर सज्जल की भी शादी हो गई तो हो सकता है कि ताबिश को अलीजे से दूर कर ही ना पाए। अर्जुमन उसके दिल में सज्जल के लिए शक डालना चाहती है। दूसरी तरफ सज्जल है कि वो तो सालार को अब बिल्कुल सीधे मुंह बात भी नहीं करती। सालार उसे कह देता है कि हमें एक मीटिंग में एक साथ जाना है तो सज्जल कहती है कि मैं अब आपकी असिस्टेंट बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए आप ये डिमांड्स करनी छोड़ दें। लेकिन सालार बताता है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप मेरी असिस्टेंट नहीं बल्कि इस कंपनी की मैनेजर होने के नाते इस मीटिंग को अटेंड करेंगी। अब सज्जल के पास इनकार की कोई वजह नहीं बचती तो वो पूछ लेती है कि आप मुझे जगह बता दीजिए, मैं वहाँ पे टाइमली पहुँच जाऊंगी। लेकिन जब वहाँ सज्जल पहुँचती है तो वहाँ तो सिर्फ सालार मौजूद होता है और मीटिंग के लिए कोई क्लाइंट नहीं आया होता। सालार डरते डरते उसे बताता है कि हम यहाँ किसी मीटिंग के लिए नहीं आए बल्कि मैं आपको लंच देना चाहता था।
पर सज्जल अब सालार के साथ बिल्कुल कोई लंच करना ही नहीं चाहती। वो वैसे भी रमशा और अपनी माँ की नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती, और दूसरा सालार पे अब वो कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। इधर सालार है कि सज्जल जितना भी एटीट्यूड दिखा रही है, अब वो उसमें उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। अपने दोस्त उमर को भी बता चुका है कि मैंने शायद शर्त लगाई थी तुमसे, लेकिन पता नहीं कब मुझे सज्जल से शदीद मोहब्बत हो गई। तभी उसकी प्रमोशन पे भी सालार दिल से खुश होता है और उसे एक गाड़ी भी गिफ्ट करता है, और उसे यही कहता है कि ये गाड़ी आपको कंपनी की तरफ से दी जा रही है। लेकिन सज्जल को यही लगता है कि सालार ये गाड़ी खुद से गिफ्ट कर रहा है, इसीलिए वो ये गाड़ी लेने से साफ इनकार कर देती है। पर जब वो अपने घर जाती है तो वो गाड़ी उसके घर के बाहर ही खड़ी होती है। अब सालार की भी कॉल आ जाती है और वो कहता है कि गाड़ी से इनकार करके आप अपनी माँ को आखिर क्या जवाब देंगी, क्योंकि गाड़ी की चाबियां उन्हीं को हैंड ओवर की गई हैं और उन्हें यही बताया गया है कि ये गाड़ी आपको कंपनी की तरफ से मिली है आपकी प्रमोशन के साथ। अब सज्जल को ये गाड़ी भी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। लेकिन रमशा जब सुन लेती है कि सालार रमशा से शादी से इनकार कर चुका है और इनकार की वजह भी बता चुका है कि वो सज्जल से शादी करना चाहती है, तो वो तो गुस्से में घर आती है। दरवाजे पे उसे सज्जल ही मिलती है। वो सज्जल को बाजू से पकड़ती है और खींचते हुए अंदर ले जाती है। सज्जल उससे पूछती है कि रमशा आखिर क्या हुआ, इतना गुस्सा किस बात पे कर रही हो? तो रमशा चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी सारी खुशियों की दुश्मन सिर्फ तुम अकेली हो। आज तक जिंदगी में कोई भी खुशी मुकम्मल तौर पे नसीब नहीं हुई और सिर्फ तुम इसकी वजह हो। तुमसे दूर जाना चाहती थी और एक खुशी की जिंदगी बसर करना चाहती थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन जिसका इंतखाब मैंने किया तुमने उसी को भी फांस लिया, और अब वो तुम्हारे पीछे इतना दीवाना है कि उसने डैड के आगे ये डिमांड रख ली है कि वो तुम्हारे साथ ही शादी करके रहेगा। सज्जल रमशा को समझाने की कोशिश करती है कि मुझे सालार में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, और तुम्हें मुझसे इनसिक्योर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अगर तैमूर पाशा भी रिश्ते के लिए कहेंगे तो मैं इस रिश्ते से साफ इनकार कर दूंगी। राबिया जो कि इन दोनों की बातें सुन रही होती है, उसे समझ ही नहीं आता कि इस वक्त वो रमशा की साइड ले या सज्जल की। राबिया को सज्जल पे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, उसकी हर बात जायज़ लगती है। और इधर रमशा है कि जो ये जिद लगाए बैठी है कि अगर उसकी शादी सालार से ना हुई तो वो अपने साथ कुछ भी बुरा कर लेगी, क्योंकि वो सालार से इतनी मोहब्बत करती है कि उसके साथ शादी किए बिना वो कभी खुश नहीं रह सकती। दूसरी तरफ ताबिश अलीज़े से कहता है कि तुम्हारा नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। अलीज़े तो साफ साफ कह देती है कि मैं मज़ीद पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन ताबिश उसे उसके घर ले जाता है और कहता है कि अपनी सारी बुक्स एंड नोट्स वगैरह उठा लो, क्योंकि तुम ये सेमेस्टर लाजमी कंटिन्यू करोगी और मैं तुम्हें खुद ही वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप दिया करूँगा। अब अलीज़े को ताबिश की हर बात अच्छी लगती है, इसलिए वो उसकी ये बात भी नहीं टालती। लेकिन जैसे ही वो घर आती है तो अर्जुमन को तो मौका मिल जाता है और वो अलीज़े से फिर से पूछ लेती हैं कि आखिर तुमने ताबिश से अपने डैड के ऑफिस को ज्वाइन करने की बात की या नहीं। अलीज़े बोल देती है कि माँ मैं जानती हूँ कि वो इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगा, इसीलिए मैंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अर्जुमन तो इस जिद पे अड़ी है कि अगर तुम उससे अपनी इतनी सी बात नहीं मनवा सकती तो वो तुमसे क्यों अपनी सारी बातें मनवाता जा रहा है।